हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का हिंदी लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है गिरजा कुमार माथुर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आगामी बिहार बोर्ड 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही? तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही क्योंकि यह सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों को दुखी का सामना न कर उनका अनदेखी करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए तथा स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या है। भाव स्पष्ट कीजिए कि प्रभावता का शरण बिंब के केवल मृतृष्णा है। हर चंद्रिका में छपी एक रात कृष्णा है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिराज कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। भाव यह बड़पन का एहसास, महान होने का सुख भी एक छलाव। मनुष्य सदैव संप्रभुता के बड़पन के कारण उनके प्रकार के भ्रमों में उलझा जाता है, जिससे हजारों शंकाओं को जन्म देता है। इसलिए इसे प्रभुता को फेर न पकड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। इस सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्गों का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता को मृतृष्णा में फंसकर। हर प्रकाशमय के अंत के अंदर काली घानी रात छपी होती है, अर्थात शक के बाद दुख का आना तय है। छाया शब्द किस संदर्भ से प्रयुक्त हुआ है? कवि ने इसे छूने के लिए माना क्यों किया है? तो छाया मत छूना, कवि में छाया शब्द का प्रयोग अतीत का सुखद अनुभूति के लिए किया गया है। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते हैं, हमें वर्तमान जीना है। हमें वर्तमान के कठिन पलों की बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ने हमारी बहुत कठिनाइयाँ हो जा सकती है। अतीत है कि वो मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमें वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है, इसलिए छूने की प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि में विशेषण के प्रयोग से शब्द के अर्थों में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर देखिए और यथार्थ लिखिए कि इन शब्दों के अर्थ में क्या विशेष फायदा होता है। एक में दुख दाना, यह दुख दाना में दूना शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। जीवित क्षण, यह जीवित शब्द के क्षण को चलायमान अर्थात की गई है। एक रात कृष्णा, एक कृष्णा शब्द द्वारा दर्शाया गया है। मृतृष्णा किसे कहते हैं? मृतृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किसके अर्थ में हुआ? तो गर्मी के चिलचिलाती धूप से रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है। जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृतृष्णा कहा सकता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रमण में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। बीती ताही विसार दे आगे की सुविधा ले, यह भाव कविता को किस पंक्ति में झलकता है? जो ना मिली भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इस पंक्ति में बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले भाव की झलकता है। कविता में व्यक्त दुखी के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना, कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि उसकी अतृप्त असफलता के लिए सिवान कुछ नहीं मिलता है। हम विगत की सुखद स्मृतियों के सहारे जी नहीं सकते, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना जो हमेशा कठिन होता है।
दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समानांतर आचरण न केवल जीवन में दुख आ सकता है, व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं की दुखी करता है। कवि ने अन्य उन कारणों से दूर रहकर वर्तमान का सामना करने को कहा है। उसे फिर देखेंगे जीवन में सुरंग सुविधा सुहानी से कवि अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से अपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है। मेरे जीवन की मधुर स्मृति इस प्रकार है। मेरे दीदी के द्वारा बचपन में सुनाई गई कहानियाँ, विद्यालय में मिला पहला पुरस्कार, माता पिता के साथ के गई वृंदावन की यात्रा। फिर देखेंगे क्या हुआ जो खिला फूल बस रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्यों को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि तर्क सहित लिखिए। छाया मत छूना कविता में कवि ने आशावादी स्वर मुखारता किया। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि सरकार की रातों में चांद नहीं निकलती है, क्या हुआ खुशी तब आई जब बसंत की ऋतु चलाई गई है। मेरे विचार से यह उचित है अपने वर्तमान में जो मिलता है या खुली बाहों से स्वीकार कर बीते सुख को मिलकर वर्तमान में जीना चाहिए। तो ये टॉपिक गिरिराज कुमार माथुर था। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बिहार बोर्ड 2021 में आप लोग अच्छा से अच्छे मार्क्स ला सकें।